आत्मा जब भी शरीर धारण करती है, एक जन्म से दूसरे जन्म स्थान पर जाती है तो अपना आयु कर्म फिक्स करके ही जाती है कि इतने सालों के लिए मनुष्य रूप में रहा जाएगा। अगर जन्म पशु के रूप में हो गया तो 10 या 15 साल, पशु पक्षी के रूप में हो गया तो 4 या 5 साल इत्यादि। यानी जहाँ जन्म होता है उससे पहले आयुष्य या आयु निश्चित हो जाती है व्यक्ति की कि अमुक समय तक रहेगा, जैसे 50, 70 या 90 साल इत्यादि। और जैसे ही वो समय पूरा होता है आत्मा शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है पूर्व किए कर्मों के आधार पर। फिर इस नए जन्म में भी अगले होने वाले जन्म के लिए आयुष्य बंद कर लेती है और फिर समय पूरा होने पर इस शरीर को भी छोड़ देती है। इसी तरह एक निश्चित समय तक आत्मा शरीर में रहती है और फिर समय समाप्त होने के बाद दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। तो ये क्रम चलता रहता है जब तक व्यक्ति शरीर से बंधा हुआ रहता है। मुक्त आत्माएं शरीर के इन बंधनों से मुक्त हो जाती है, न आयु बांधती है, न शरीर धारण करती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा वहाँ चली जाती है जहाँ पूर्व शरीर में रहते हुए आत्मा ने अपना आयुष्य बांधा था। और आयुष्य बंध या हम कहाँ जाएंगे इस बात पर निर्भर करता है कि पूर्व शरीर में रहते हुए हम कितने जागरूक थे, सचेत थे। हमारी क्रियाएं या हमारा समय हमने सांसारिक कामों में लगाकर पूरा किया या स्वयं की साधना आराधना में। अगर सांसारिक कार्य करते हुए आयुष्य का बंध हुआ है तो फिर वो ऐसी वैसी योनियों में ही बंधने के चांसेस दिखते हैं। पर अगर कोई आत्म साधना के क्षण में आयुष्य बंद करता है तो निश्चित रूप में ऐसा व्यक्ति उच्च योनियों में जाता है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं आयुष्य बंद जीवन में कभी भी हो सकता है, इसलिए हर समय सजग और जागरूक रहो। इसलिए जो सजग रहता है वो अपने आने वाले जन्मों को सुधार लेता है और जो बेहोशी में या संसार में मस्त रहते हैं वे फिर आने वाले जन्मों को बिगाड़ देते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।